वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में पूरे दिल से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन। ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में आता है और स्टूडेंट को परेशान कर देता है। अगर ट्रेन का कॉन्सेप्ट में जरा सा भी कमी हो गया ना, या कॉन्सेप्ट इस तरह का हो गया कि आपसे क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है, या कैलकुलेशन पे आप फंस रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर ट्रेन आपके एग्जाम में नौकरी दिलाने में सबसे बड़ा बाधा वाला चैप्टर है। इस बाधा को आज हटाएंगे, इस ऑब्स्टिकल को आज तोड़ेंगे, यानी इतने शानदार तरीके से आज इस चैप्टर को सीखेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात होगी। एक बार आज हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे ना ट्रेन का, और एकदम नया अंदाज, यानी वैसा कॉन्सेप्ट जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ट्रेन का। एकदम आसान कॉन्सेप्ट, एकदम नया कॉन्सेप्ट, जो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन से भी बचाएगा और जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सेकंडों पे हल करवा देगा। वैसे कॉन्सेप्ट आज हम आपको सिखाने वाले हैं। उम्मीद है कि आज के बाद आपको ट्रेन वाद जैसे चैप्टर में, जो कठिन चैप्टर कहा जाता है अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स का, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और आप इस क्लास को करने के बाद अपने सफलता के लिए 100 ट्रेन आगे आ जाइएगा। 100 कदम यहाँ पे बात नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर है ट्रेन का, तो 100 ट्रेन आप आगे आ जाइएगा इस चैप्टर को सीखने के बाद। चैप्टर के क्वेश्चंस को शुरू करें उससे पहले जाहिर सी बात है कि हम आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही है कि दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। लेकिन ट्रेन में सिर्फ इतना ही काम नहीं करता बेटा। ट्रेन में कुछ 5 और 6 कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तभी क्वेश्चंस को आप आसानी से लगा पाओगे, वरना हमेशा दिक्कत होगा इस चैप्टर पे। आज इस चैप्टर का हमेशा के लिए हम आपको दिक्कत खत्म करवाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बात समझिएगा, है ना। ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आप हमेशा चाल, समय और गति में पढ़ते हैं, है ना। दूरी, चाल और समय के चैप्टर में पढ़ते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जो दूरी है वो हमेशा क्या होता है बेटा, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन ट्रेन के चैप्टर में ना आपको दूरी नहीं मिलती है। ट्रेन के चैप्टर में दूरी के जगह लंबाई मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हो तो यही दूरी है ना। अब मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम ट्रेन बना दिए, तो ये जो दूरी थी ये ट्रेन बन गई ना। बात मेरा समझना, कि जो दूरी होता है ना, वो लंबाई के ही पर्यायवाची शब्द है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग दूरी को लंबाई के नाम से जानते हैं, लेंथ के नाम से जानते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लंबाई बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हम इस बात को भी यहाँ कह सकते हैं। यानी ये तो हम लोग जानते ही हैं, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ट्रेन के चैप्टर पे एक और नई बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, वो है कि लेंथ यानी लंबाई बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। अब लंबाई कहते हैं किसको है, जैसे हम यहाँ पे लिखें और यहाँ लिख दिए 5 फीट, तो आप बताइए कि ये कितना लंबा है। आप बोलिएगा सर ये 5 फीट लंबा है। ये बोलचाल वाली भाषा है। गणित इसको कभी भी लंबा नहीं मानेगा, गणित इसको ऊंचा मानेगा, गणित इसको ऊंचा मानेगा। यानी लंबाई हमेशा ऐसे होगी। अगर 5 फीट यहाँ लिखा हुआ है तब इसको लंबाई मैथमेटिक्स में माना जाएगा। ऐसे अगर है तो इसको हाइट माना जाता है, ऊंचाई। आपने पढ़ा भी तो है, आपने पढ़ा भी तो है कि ये हाइट होता है। ये क्या होता है, हाइट होता है। लंबाई के लिए जरूरी है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बने, यानी एक सीधी रेखा बने, और ऊंचाई के लिए जरूरी है कि एक खड़ी रेखा बने। बोलिए बात समझ में आया ना। यानी इस तरह के जो भी आकृति होंगे, जो भी फिगर होंगे, इसको हम कभी भी लंबाई नहीं मान सकते हैं। इस तरह के जो आकृति होंगे इसी को हम लंबाई मानेंगे, क्योंकि ट्रेन जो होता है वो इसी तरह का कुछ होता है, इसलिए हम इसको ट्रेन की लंबाई मानते हैं। ट्रेन इस तरह का नहीं होता कि ऊपर रॉकेट की तरह चला गया, नहीं नहीं नहीं। ट्रेन तो ऐसा होता है, इसलिए हम लोग ट्रेन को लंबाई में आंकते हैं। बात समझ में आ गई क्या। यानी आप जब हमसे पूछते हैं कि मेरी लंबाई कितनी है, तो ये बोलचाल में स्पीकिंग टर्म्स में भी तो चल सकता है, लेकिन गणित बोलेगा, मैथमेटिक्स बोलेगा कि खड़ा व्यक्ति का ऊंचाई होगा। ठीक है, ऊंचाई होगा। ठीक है, यहां तक आपने देखा, सारी चीजों को समझा। यानी दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और लंबाई बराबर भी स्पीड इनटू टाइम होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां लिख दिया कि लंबाई बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे लिख दिया। अच्छा, अगर हम यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहें, तो टाइम बराबर हो जाएगा लंबाई बाई स्पीड, हाँ कि ना। क्योंकि टाइम के सामने लंबाई है तो लंबाई रहेगी, ये गुना में स्पीड था,
गुना से उधर चला गया बटा में, यानी टाइम बराबर लंबाई बटा गति भी कहा जा सकता है। ये भी आपने इस बात को यहाँ पे देखा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक आपको नहीं है। आगे मेरे बात को समझिएगा बेटा। आपको यूनिट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अगर आपको यूनिट नहीं पता हो तो फिर आप क्वेश्चन को समय बर्बाद कर दोगे। ज्यादातर पढ़ने में समय बर्बाद करना क्वेश्चन पे नहीं है, यूनिट पता करो। यानी अगर हम दूरी बोले या हम लंबाई बोले तो इसका यूनिट तुमको किलोमीटर में या मीटर में देखने को मिलता है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किलोमीटर या मीटर लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए दूरी या लंबाई के बारे में बात हो रही है। आगे बात करते हैं। अगर हम टाइम बोले, यानी टाइम बोले तो समय बोले, तो ये तुमको या तो घंटा में मिलेगा, या तो तुमको मिनट में मिलेगा, या तो तुमको सेकंड में मिलेगा। यानी अगर कोई यूनिट घंटा, मिनट या सेकंड पे लिखा हुआ है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि समय दिया हुआ है। तीसरी बात, अगर कोई चीज, ये दूरी चाल हो गया। अच्छा, अब स्पीड में आते हैं, चाल में। किसमें आते हैं? चाल। इसको हिंदी में गति भी कहते हैं, स्पीड को, है ना बेटा। गति तुमको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, या तो तुमको मीटर प्रति सेकंड पे मिलेगा। यानी गति जब भी मिलेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा पे मिलेगा या मीटर प्रति सेकंड पे मिलेगा। इतनी सी बात है। अच्छा, आगे की कहानी ये है बेटा कि गति पे काम करना पड़ता है। यानी गति तुमको दे दिया है, मान लो किलोमीटर प्रति घंटा पे, किलोमीटर प्रति घंटा पे, और जब तुम ऑप्शन की तरफ जाओगे तो ऑप्शन तुमको दिखेगा मीटर प्रति सेकंड में। यानी ऑप्शन तुमको छोटा यूनिट करके दे देगा, किलोमीटर से छोटा कर देगा मीटर और घंटा से छोटा कर देगा सेकंड। तो जब भी गति के यूनिट को छोटा करता हुआ देखोगे तो हमेशा गति को गुना कर देना 5/18 से। बोलो किससे गुना कर दोगे? 5/18 से। जैसे तुम गति को यानी किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करते हो, ये यूनिट छोटा हो जाता है और मीटर प्रति सेकंड पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड दे दिया है और ऑप्शन की तरफ तुम नजर डालते हो और ऑप्शन बड़ा यूनिट में है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा पे है, तो यूनिट को बड़ा करना पड़ेगा। यूनिट को बड़ा करने के लिए तुम 18/5 का गुना करते हो और यूनिट जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी अब 5/18 और 18/5 का काम गति पे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रहता है किलोमीटर पे, ऑप्शन दे देता है मीटर पे। क्वेश्चन रहता है मीटर पर सेकंड पे, ऑप्शन दे देता है किलोमीटर प्रति घंटा पे। यानी यूनिट को बड़ा छोटा करने के लिए हम लोग जो कैलकुलेशन का प्रयोग करेंगे बेटा, वो केवल और केवल स्पीड पे करते हैं, गति पे करते हैं, चाल पे करते हैं। वो भी बड़ा करने के लिए 18/5 और छोटा करने के लिए 5/18। याद ऐसे रखना कि यूनिट को छोटा करना है तो ऊपर में छोटा 5 आएगा। याद ऐसे रखना कि यूनिट को बड़ा करना है तो ऊपर में बड़ा यानी 18 आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कुछ केस है, यानी ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे इनमें घुमा फिरा करके ये वाले केस आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी केस आपको ट्रेन के चैप्टर पे देखने को मिलते हैं, आइए ना सबको देख लेते हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन पे आपको कभी दिक्कत नहीं हो। केस नंबर 1 देखते हैं बेटा। केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, एक यहाँ पे ट्रेन, एक यहाँ पे ट्रेन है। तो एक ट्रेन के पास क्या क्या हो सकता है? अगर ये ट्रेन चल रही है और इस दिशा में चल रही है, ये ट्रेन किस दिशा में चल रही है मेरा बेटा? इस दिशा में चल रही है। तो इस ट्रेन के पास क्या हो सकता है सर? पहला इसका अपना लंबाई होगा, यानी हम इसको टीएल कह सकते हैं, ट्रेन की लंबाई। और इसके पास अगर चल रही है तो इसकी स्पीड भी होगी, यानी हम इसको टीएस कह सकते हैं, ट्रेन की स्पीड। अगर एक ट्रेन चल रही है तो इसके पास दो चीज तो है ही है, ट्रेन के पास अपनी लंबाई भी है जिसको हम टीएल कहेंगे, और ट्रेन के पास अपनी स्पीड भी है जिसको हम टीएस कहेंगे। ठीक है। और मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या है कि यहाँ पे ऐसे करके खड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति एकदम खड़ा है, ना कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है। अगर जाता उधर तो इधर एरो होता, और इधर जाता तो इधर एरो होता, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यानी ये व्यक्ति खड़ा है। तो एक खड़े व्यक्ति के पास क्या हो सकता है मेरा बेटा? एक खड़े व्यक्ति के पास अगर हम बात करें एल से लंबाई, लंबाई हो सकता है क्या सर? हाँ सर, हो सकता है। नहीं हो सकता, अगर खड़ा है तो ऊंचाई है। कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में है मेरा प्यारा बेटा, जिसके पास ऊंचाई है, लंबाई होने के लिए ये फॉर्म होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या?
गणित लंबाई इसको मानता है। जैसे ये फ्लोर है, ये फ्लोर लंबा है क्योंकि फ्लोर ऐसे है, लेकिन ये जो जगह है ये ऊंचा है। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा घर 12 फीट ऊंचा है, 12 फीट लंबा, ऐसे थोड़ी होता है। लंबाई हमेशा ऐसे होती है। ठीक हो गया बात। यानी ये जो आदमी है ये लेटा हुआ नहीं है कि आज ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ जाए, ये आदमी अपना प्यारा से खड़ा हुआ है। अगर खड़ा हुआ है सर, इसके पास लंबाई नहीं है। अच्छा देखो तो स्पीड है क्या? नहीं सर, ये आदमी तो ऐसे करके खड़ा हुआ है और देख रहा है खाली ट्रेन को, बोका बच्चा है। तो इसके पास स्पीड भी नहीं है, इसके पास लंबाई भी नहीं है, यानी दोनों चीजें नहीं है सर इसके पास। तो इसके साथ रिलेशन बनेगा क्या ट्रेन का? नहीं बनेगा सर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो इसके पास लंबाई है, ना तो इसके पास गति है। तो फिर क्या क्या चीज निकालेंगे सर? अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, अगर हम लोग समय निकालेंगे। समय क्यों निकालेंगे? क्योंकि लंबाई और गति दो चीज ट्रेन के पास होता है, बस समय ट्रेन के पास फिक्स नहीं होता है ना। कभी लेट हो जाएगी, कभी जल्दी हो जाएगी, कभी समय पे पहुंचेगी, तो समय निकालना पड़ता है। समय निकालने का फॉर्मूला है सर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे जो दूरी है वो टीएल है। कितना है? टीएल। यानी ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, और जो स्पीड है सर वो टीएस है। यानी ट्रेन की स्पीड ही यहाँ पे गति है। बस 10 मिनट तुम रुक जाएगा ना, 10 मिनट तुम देख लेना कि हम किस तरह से तुमको तैयारी करवा रहे हैं। उसके बाद तुम देख लेना कि इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर तुमको मिल जाता है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस कितना आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? केस नंबर 2 देखो मेरा बेटा, केस नंबर 2। ट्रेन है, ये ट्रेन इधर ही जा रही है। ठीक है, अगर जा रही है तो इस ट्रेन के पास लंबाई होगी, यानी टीएल होगी। अगर जा रही है तो इसके पास स्पीड भी होगी, है ना। यानी ट्रेन के पास लंबाई भी है और ट्रेन के पास अपनी गति भी है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, यानी एक ऐसे है, और मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ट्रेन रुकती है। तो सर अगर प्लेटफॉर्म है तो ऐसे होगा, प्लेटफॉर्म तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। यानी सर अगर प्लेटफॉर्म है तो पक्का हो गया कि इसके पास अपनी लंबाई है, यानी इसके पास पीएल है। पीएल है यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अच्छा सर, जैसे ट्रेन अगर ऐसे थी तो ट्रेन के पास लंबाई था, ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन के पास स्पीड था। क्या प्लेटफॉर्म भी चलता है क्या? नहीं नहीं सर, प्लेटफॉर्म तो नहीं चलता है। यदि प्लेटफॉर्म नहीं चलता है तो फिर प्लेटफॉर्म के पास स्पीड नहीं होगा, बस प्लेटफॉर्म के पास लंबाई होगा, क्योंकि ऐसे है। यानी अगर सर यहाँ पे अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी देखते हैं सर, दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई टीएल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पीएल बटा चाल। चाल केवल यहाँ पे ट्रेन की चाल है क्योंकि प्लेटफॉर्म चलता ही नहीं है, बटा बाई टीएस। टीएल प्लस पीएल बाई टीएस। बात समझ में आया क्या? अच्छा सर, यहाँ पे क्या किया हम? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमेशा जोड़ देंगे। किसी भी दिशा में जाए ट्रेन, चाहे इस दिशा में चाहे ट्रेन चाहे उस दिशा में जाए, लंबाई हमेशा ऐड होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। लंबाई हमेशा जोड़ेंगे, जिसकी भी लंबाई सामने आ जाए ट्रेन की, उसके साथ ट्रेन की लंबाई जुड़ते चली जाएगी। ये केस नंबर 2 हो गया। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? वापस वही बात है बेटा, ये एक ट्रेन होगी और ये ट्रेन ऐसे चलती होगी। अगर ऐसे चल रही होगी तो इस ट्रेन के पास अपनी लंबाई होगी और इस ट्रेन के पास अपनी स्पीड होगी। अच्छा, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है। अब ये आदमी भी इधर चलने लगा। अब यही आदमी यहाँ पे खड़ा था, लेकिन ये आदमी क्या किया? अब इधर चलने लगा। किधर चलने लगा? जिस ओर ट्रेन है उधर ही चलने लगा। ट्रेन भी जा रही है आदमी की ओर, आदमी भी आ रहा है ट्रेन की ओर। यानी सर यहाँ पे ट्रेन के आदमी का लंबाई तो नहीं है क्योंकि आदमी का ऊंचाई है, लेकिन एक बात तो है सर, आदमी का स्पीड भी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको एमएस मिला, यानी मैन का स्पीड मिला। हम कह सकते हैं यहाँ पे मैन का लंबाई नहीं मिला, लेकिन मैन का स्पीड जरूर मिला है, मैन का स्पीड जरूर मिलेगा है। अब यहाँ रिलेशन बनाते हैं सर, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मतलब लंबाई, तो यहाँ ट्रेन का लंबाई टीएल है, ट्रेन का लंबाई टीएल है, आदमी का लंबाई नहीं है क्योंकि आदमी ऐसे है। अच्छा, बटा में क्या होता है सर? तो बटा में चाल होता है। अब जरा गौर किया जाए, अब जरा गौर किया जाए हुजूर, कि यहाँ स्पीड, ये ट्रेन का भी स्पीड है और यहाँ व्यक्ति का भी स्पीड है, तो दो दो बार स्पीड दिख गया। अब यहाँ पे समझिए बेटा,
अपेक्षित गति का नियम, रिलेटिव स्पीड का नियम, यदि दोनों विपरीत ओर में हो, यदि दोनों विपरीत हो यानी एक दूसरे की ओर हो, दोनों विपरीत हो तो फिर गति आपस में ऐड हो जाती है। और अगर दोनों एक दूसरे की ओर हो, है ना, एक दूसरे की ओर यानी विपरीत में ऐसे समझो, ये ऐसे तो ये ऐसे, और में ऐसे समझो, ये ऐसे तो ये भी ऐसे। ऐसे केस में क्या होता है, जो गति है आपस में माइनस हो जाती है, a माइनस बी इसका अच्छा। ठीक है, अगर आप एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत, और ऐसे, और थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब हो गया ना, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, अगर ये है तुम्हारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये है तुम्हारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये और होगा ना, तो फिर इस यहाँ पे स्पीड ऐड हो जाएगा a+b किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर एक दूसरे के पीछे कोई हो जाए, यानी ये है अपना 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अब एक दूसरे के पीछे हो जाए तो फिर यहाँ पे स्पीड माइनस हो जाएगा a-b किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे देखो, तो ट्रेन और व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यदि ट्रेन और व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब इनका स्पीड ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा ट्रेन का स्पीड यानी टीएस प्लस व्यक्ति का स्पीड यानी एमएस, ये आपस में ऐड हो जाएगा, टीएस प्लस एमएस। क्लियर है क्या? ये तुमको तीसरा केस हो गया। अब आते हैं चौथा केस में, यहां तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चौथा केस में भी नजर डाल दो मेरा बेटा। चौथा केस में ट्रेन है, इधर ही जा रही है, तो इसके पास अपनी लंबाई भी होगी, टीएल भी होगी, इसके पास अपनी स्पीड भी होगी, टीएस भी होगी। अच्छा, अब ये व्यक्ति जो है, अब ये व्यक्ति महाशय क्या करते हैं, अभी भी जाते हैं लेकिन अब इधर जाने लगे, अब इधर जाने लगे। सर इसके पास लंबाई तो है ही नहीं, ऊंचाई है, लेकिन अब इधर जा रहा है तो इसके पास स्पीड भी है, यानी एमएस तो है, मैन का स्पीड तो है। यानी अगर हम यहां से टाइम निकालना चाहेंगे तो दूरी, दूरी कितना है यानी टीएल, लंबाई, दूरी बोले तो लंबाई बटा चाल, यहाँ व्यक्ति का, सॉरी ट्रेन का चाल टीएस, और यहाँ व्यक्ति का चाल एमएस आपस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पीछे हैं। जब भी एक दूसरे के पीछे होंगे स्पीड माइनस हो जाएगा, और एक दूसरे की ओर होंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा केस तुमको समझ में आया? हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आके धर 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 नहीं पढ़ाते, वो मेरा कभी भी नेचर नहीं रहा, अगर हम किसी चैप्टर को डिटेलिंग्स पे काम करना चाहते हैं तब। क्योंकि वैसे करने से क्या गारंटी है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए? अरे हम कॉन्सेप्ट ही सिखा देंगे एक बार में, बात समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने मेहनत करके सीख लिया तो उसको फिर एग्जाम में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं बचेगा। यहाँ टाइम लगा लो, एग्जाम के हॉल पे टाइम बच जाएगा। यहाँ टाइम नहीं लगाओगे, काम चोरी करोगे, तो इसका हर्जाना तो तुमको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और अपनी जिंदगी का हर्जाना क्यों भुगतते हो, एक बार अच्छा से पढ़ क्यों नहीं लेते हो? यहाँ तक समझ में आ गया तुमको? अब आगे, अब आगे, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे का बारे में बात करते हैं, एक और केस बनने का। देखो ये ट्रेन है, ऐसे जा रहा है, तब तो इसके पास अपना लंबाई भी है, इसके पास अपना स्पीड भी है, इसका मतलब स्पीड यानी चाल है, एकदम बात सही है कि ये भी है। अब यहाँ पे एक और ट्रेन है, अब यहाँ पर एक और ट्रेन है, ये ट्रेन भी ऐसे जा रहा है, ये ट्रेन भी क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है। तो सर ये ट्रेन के पास भी अपना लंबाई होगा, बिल्कुल होगा। ये ट्रेन के पास भी अपना स्पीड होगा, बिल्कुल होगा। यानी यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर होता है दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, और लंबाई तो हमने क्या बताया, किसी भी ओर जाएगा लंबाई ऐड होगा, तो लंबाई ऐड होगा। यानी पहली ट्रेन की लंबाई टीएल प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई टीएल बटा, अब चाल देखो, दोनों एक दूसरे की ओर है, जब भी एक दूसरे की ओर रहेगा तो हमेशा ऐड होगा, पहली ट्रेन की स्पीड प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड ऐड होगा, और ये केस बनेगा 5वां नंबर। ठीक हो गया? घबराना नहीं है, क्वेश्चन पे ऐसा थोड़ी है कि हम तुमको अकेला छोड़ देंगे, हम रहेंगे ना, हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे ना तुम्हारे सामने बच्चा, घबराना नहीं है। और कैसे करेंगे तुम देखना कि कैसे करेंगे, इतना तो तुमको यहाँ देखने में ना डर लग रहा है। अरे मेरे रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई क्वेश्चन तुमको पढ़ाएं और तुमको समझ में नहीं आए। आओ आगे, बस तुम बने रहो, चीजों को सीखते रहो।
अब देखो यहाँ पे ट्रेन है, इधर जा रहा है, इसका अपना लंबाई भी है, इसका अपना चाल भी है। एक और ट्रेन है, ऐसे हटा देते हैं ना, एक और ट्रेन है, ये ट्रेन इधर जा रहा है, इसका भी अपना लंबाई है और जा रहा है तो अपना इसका गति भी है। यानी अगर यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे तो दूरी, पहला ट्रेन का दूरी है टी एल, दूसरी ट्रेन का भी दूरी है टी एल, किसी भी ओर जाए दूरी हमेशा ऐड होगा बटा स्पीड। पहली ट्रेन का स्पीड है टी एस और दूसरी ट्रेन का स्पीड है टी एस, ये हमेशा अंतर में आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ओर नहीं है, एक दूसरे के पीछे है, और एक दूसरे के पीछे होगा तो हमेशा अंतर। बोलो इतनी चीजें समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इतनी चीजों के बाद अब क्वेश्चंस पे आते हैं, आ जाओ क्वेश्चन। ये देखो पहला क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, गति ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना है ना। आपको बस एक चीज लिखना है, लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम। बस आपको प्यार से ये चीज लिख देना है, लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम। लंबाई कितना है? 364 मीटर। लंबाई की जगह लिख दो 364 मीटर बराबर स्पीड कितना है? 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। यानी सर टाइम दे रखा है कितना? 26 सेकंड। 26 सेकंड दे रखा है। और रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में कितना है, यानी इसका स्पीड निकालना है। और स्पीड निकालना है किसमें? मीटर पर सेकंड पे। और ये 364 मीटर पे ही तो है, और ये 26 सेकंड पे ही तो है। यानी अगर हम स्पीड निकालेंगे सर, तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी कितना है? 364 मीटर। और स्पीड, समय कितना है? ये समय है ना, सेकंड। समय कितना है? 26 सेकंड। 26 सेकंड काटेंगे तो 26 एकम 26, 26 चौके, है ना। तो आंसर कितना आ गया? स्पीड 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है, काट लीजिएगा ना, 26 से 14 बार में कट रहा था, तो कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एकदम बेसिक सवाल था, है ना। तो हमने केवल इसका फॉर्मूला यूज किया, लंबाई बराबर चाल गुने समय, और उससे निकाल दिया, क्योंकि यहाँ तो और कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा था। एक समीकरण वाला क्वेश्चन, अभी आएगा डबल समीकरण वाला क्वेश्चन, तब देखिएगा फिर मजा आएगा क्वेश्चन पे, है ना। आइए क्वेश्चन पे। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? ये भी सिंगल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ट्रेन है, एक बार में खंबा को पार करती है, डबल इक्वेशन है नहीं। सर कैसे पता चलेगा डबल इक्वेशन का क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन आगे दिखेगा। जब एक ही ट्रेन दो दो बार चलती हुई दिखेगी, एक ट्रेन एक बार प्लेटफॉर्म को पार करेगी, फिर वही ट्रेन एक आदमी को पार करेगी, तो एक बार प्लेटफॉर्म को करेगी पार तो समीकरण एक, एक बार आदमी को पार करेगी तो समीकरण दो। लेकिन यहाँ पे समीकरण एक ही है कि एक इतना स्पीड से चल रही है, चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, यानी एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है। एक ही इक्वेशन का क्वेश्चन है। जब भी एक इक्वेशन का क्वेश्चन दिखे तो बहुत आसानी से कह लिख सकते हैं हम लोग, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। और आपको मालूम है कि हम दूरी और लंबाई एक ही चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे 95 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सर जो स्पीड है, यहाँ हम लिख सकते हैं 95 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। कितने दिन में पार करती है? 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? यानी ये लंबाई किस में मांगा है? मीटर में। लंबाई किस में मांगा है? मीटर में। और देखो तो ये किस में है? किलोमीटर में। जो गति है किस में? किलोमीटर में। यानी सर गति को 5/18 से गुना करना ही पड़ेगा। गति को 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट छोटा है। अरे गौर करो ना, ये यूनिट है जो गति का, ये किलोमीटर में है प्रति घंटा, और यूनिट सारा मीटर में है, मांगा मीटर में है। यानी किलोमीटर में दे करके जब भी मीटर में मांगे, यूनिट को जब भी छोटा करने की बात करे, हमेशा स्पीड को गुना करेंगे 5/18 से। 18 से 18 चला गया, 5 बचे, 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 9 45 और 2 47। यानी अपना जो आंसर आया वह 475 मीटर। कितना आया बोलो ना जरा? 475 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात?
एक तरीका मेरे मन में आ रहा है, चलो हम वो तरीका भी तुमको बता देते हैं, है ना? तुम और कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो और बता देते हैं तुमको। कभी भी अगर स्पीड दिया हुआ है ना क्वेश्चन पे, बस उससे काम कर सकते हो तुम। स्पीड कितना दिया हुआ है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 घंटा में ट्रेन 95 किलोमीटर चलेगी। गति जो देता है ना, वो 1 घंटा का चाल देता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1 घंटा में जो ट्रेन है वो 95 किलोमीटर चलेगी, है ना? तो कभी भी इस क्वेश्चन को तुमने देखा कि फॉर्मूला से बनाना था तो बना दिया। अब इसको स्पीड के मदद से बना रहे। स्पीड कितना दे रखा है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटा में ट्रेन 95 किलोमीटर चलेगी। इसको हमेशा तुम क्या करो, सेकंड पे परिवर्तित कर दो। 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। बोलो कितना होता है? 3600 सेकंड। यानी 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। अब 95 किलोमीटर में अगर मीटर में चेंज करोगे तो किसी भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 गो जीरो लगा दिया जाता है। तो 95 के साथ हमने 3 जीरो लगा दिया ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। यानी 1 घंटा को भी सेकंड पे कन्वर्ट किया और किलोमीटर को भी मीटर पे कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ भी आसान है। यानी हम कह सकते हैं कि 3600 सेकंड जो है वो 95,000 मीटर के बराबर है। अच्छा तुम चाहो तो यहाँ से 0 0 काट दो, यहाँ से भी 0 0 काट दो, तो तुमको दिखेगा कि 36 सेकंड जो है वो किसके बराबर है? 950 मीटर के बराबर है। और तुमसे पूछा था कि बताइए 18 सेकंड में खंबा कितने 18 सेकंड में एक खंबे को पार कितने मीटर में करेगी? तो सवाल है कि 36 सेकंड अगर 950 मीटर के बराबर है तो 18 सेकंड कितने मीटर के बराबर होगा? यही तो क्वेश्चन है ना? यही तो क्वेश्चन है। काटो यहाँ पे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, है ना? 18 का दूनी 36, 2 से काटो तो 2 चौके 8, देखो 2 चौके 8, एक बचा, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 475 मीटर, 475 मीटर। तो ऐसे भी तुम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, वैसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। स्पीड की मदद से भी क्वेश्चन हल हो जाएगा और फॉर्मूला के मदद से भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ें सब तुमको समझ में आती होंगी। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और इतना देर टिक गए हो तो तुम्हारा इतना देर टिकना ही इस बात का प्रमाण है कि कंटेंट में और कॉन्सेप्ट में वजन है। तो अगर कंटेंट और कॉन्सेप्ट में वजन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना तो तुम कर ही सकते हो, है ना बेटा? अब आते हैं क्वेश्चन पे। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है या 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने देर में? अब देखो क्वेश्चन आ गया प्लेटफॉर्म वाला। अब मेरे बात को समझना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी बता रहे ना तुमको। देखो जरा सा, दूरी बराबर क्या होता है? सर स्पीड, अच्छा दूरी की जगह हम लंबाई लिख देंगे डायरेक्ट। लंबाई बराबर क्या होता है सर? स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुने समय। ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई का यूनिट या तो मीटर में मिलेगा या तो किलोमीटर में मिलेगा। तो सबसे पहले मिला है तुमको 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी लंबाई मिल गया है तुमको 255 मीटर। बोलो हाँ कि ना? मिल गया ना 255 मीटर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सर स्पीड भी मिल गया। स्पीड कितना मिल गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे जरा आंसर को देखो तो घंटा में है क्या? नहीं सर सेकंड में है। यानी 72 को ही यहीं पर छोटा कर दो अभी, 5/18 से गुना करके। इतना तो तुम कर सकते हो यूनिट को छोटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितने में पार करेगी? यानी एक और दूरी दे दिया, यानी एक और लंबाई दे दिया। 745 हमने अभी थोड़ी देर पहले बात बताया, जितना भी लंबाई दिखेगा सब लंबाई में ऐड करना, यानी +745, +745 जितना भी लंबाई दिखेगा सब लंबाई में ऐड करना। अब बोला कि कितने देर में पार करेगी। ऑप्शन को देखो जरा, सेकंड पे दिया है, यानी टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। बात समझ में आया सब बच्चों को? हमने क्या आपको बताया बेटा कि यूनिट को देखना सीखो। अगर यूनिट देख लोगे तो टाइम बर्बाद एग्जाम में नहीं होगा। 255 मीटर ये हमने लंबाई की जगह लिख दिया। आगे देखें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा था और किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होता तो हमने स्पीड की जगह पे लिख दिया। आज स्पीड को जब भी लिखेंगे एक नजर ऑप्शन पे डालेंगे। ऑप्शन सेकंड पे है,
यानी यूनिट छोटा किया था तो 5/18 से गुना कर दिया। आगे बढ़े तो प्लेटफॉर्म को अच्छा आगे है, या 745 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, फिर हमको मीटर मिला और मीटर एक लंबाई का यूनिट है और जितनी भी लंबाई मिलेगी लंबाई में जाकर के ऐड कर देंगे, यानी 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ऑप्शन सारा सेकंड पे यानी टाइम पूछ रहा है। चलो ऐड करो, 5 5 10 का जीरो हाथ में बचा एक, 5 5 10 का जीरो हाथ में बचा एक, 7 8 9 और एक 10, कितना आया 1000 बराबर 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 पचे कितना आ गया 20 गुने टाइम, 20 एकम 20, 20 पचे 100, यानी टाइम आ गया कितना 50। और क्योंकि हमने यूनिट को छोटा किया था तो टाइम छोटा ही यूनिट में आएगा यानी सेकंड में। क्वेश्चन का आंसर कितना आया बेटा 50 सेकंड। किसी को कोई आपत्ति नहीं, चाय पत्ती नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर आसान है ही नहीं, चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है तो पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ो और भागना मत चैप्टर से, अपने तकदीर से अपनी किस्मत से भागोगे। याद रखना मेरा कुछ जाएगा, हम तुम भाग जाओगे तो भी हमको पढ़ाना है कि नहीं? तुम भागोगे तो भी हमको पढ़ाना है, लेकिन जो पढ़ेगा वो कुछ आज सीख करके जाएगा, इतना सीख करके जाएगा कि उसको आज के बाद ट्रेन के चैप्टर पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया का? इसी क्वेश्चन को अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसके मदद से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है सर कि 1 घंटा में ट्रेन 72 किलोमीटर चलती है। यूनिट को छोटा कर दीजिए, 1 घंटा में होता है सर 3600 सेकंड, बोलो हाँ कि ना? 72 किलोमीटर का मतलब 72,000 मीटर, बोलो हाँ कि ना? 72,000 मीटर। अब जरा गौर करो, ये सेकंड है यानी समय है, ये मीटर है यानी लंबाई। आगे क्वेश्चन, तो 255 मीटर, 255 मीटर है तो मीटर के नीचे लिखो ना प्यार से 255 मीटर, क्या दिक्कत पड़ता है? 4 से रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट कर चुके हैं, या 745 मीटर यानी और लंबाई है इसके पास 745 मीटर। ठीक है, तो कितने सेकंड में पार करेगी, यानी यहाँ पे जो सेकंड है ये पूछा गया है, ये सेकंड ये पूछा गया है, ये जीरो जीरो हटा दिए, ये जीरो जीरो हटा दिए, तो अपने पास बचा यहाँ 36 सेकंड बराबर 720 मीटर। तो फिर पूछा है कि x बराबर 255 और 745 को जोड़े तो आया 1000 मीटर। ये हम अभी जोड़ तो लिए थे थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसको काटना चाहो तो काट दो, देखो हम काट रहे तुम्हारे सामने, जीरो से जीरो काट दिए, ऊपर नीचे कटता है, 36 का दुगना दिख रहा है, 36 दूना 72, ऊपर नीचे कटता है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, समय कितना आ गया 50 सेकंड। बात समझ में आए ना? ये एम से एम कट गया होगा, तो आंसर कितना आया 50 सेकंड। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आने दो, क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है, लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसको क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कब आया हो कब नहीं आया हो, चीजें समझ में आ रही है क्या? सबसे अच्छा इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है रेलवे के एग्जाम में। अच्छा मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, बाकी एग्जाम में लेवल ऊपर आता भी है नहीं भी आता है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा ऊपर रहता है, मतलब वेट रहता है, वजन रहता है इस चैप्टर पे। क्वेश्चन देखा जाए, राजधानी एक्सप्रेस, इंग्लिश में आप पढ़ते तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, हम यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं। 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरह ही है, यानी इस ट्रेन के पास चाल नहीं है, स्टेशन पे खड़ी है। खड़ी है इसका मतलब इसके पास लंबाई तो है लेकिन गति नहीं, खड़ी ट्रेन है ना। आगे, राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय पे पार करेगी? सर हम जानते हैं कि लंबाई बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, हम इसी को प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, लंबाई हमको यहाँ मिल गया 108 मीटर, टाइम बर्बाद थोड़ी करेंगे, यूनिट लिखेंगे 1 से 108 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस कैसे चलती है 128 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सर जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है 128 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यूनिट देखते हैं सब सेकंड पे है, तुरंत हम यहाँ 5/18 का गुना कर देंगे, हमको दिक्कत है ही नहीं सर। आगे बढ़ेंगे, और मिला हमको 148 मीटर लंबी, लंबाई जब भी देखेंगे प्यार से जोड़ते चलेंगे, लंबाई जब भी देखेंगे प्यार से जोड़ते चलेंगे। आगे बोला कि राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय पे पार करेगी, यानी टाइम निकालना है, अभी निकाल देते हैं। 8 8 16 का 6 है ना, 8 8 कितना हो गया 16 का 6, एक बचा 4 और एक 5, एक और एक 2, 256। ऐड सही किया है ना?
8 और 8 16 का 6, एक बचा 4 और एक 5, एक और एक 2 बराबर। ठीक है, इसको काटते हैं। 4 किससे काटे, 2 से काटते हैं ना, 2 और 2 से 2 9 18, और इसको 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना, इतना आ गया। और सामने में है तुम्हारा 64 गुने 5/9 इंटू टी। ठीक है, अब देखो 64 सामने सामने भी कटता है बेटा, और दोनों को हम 4 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या 8 से काट देते हैं। अठी अठी 64, कोई दिक्कत नहीं है। 8 तिया 24, एक बचा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 चौके 32, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 4 नवा कितना हो गया, 36 बराबर, यहाँ बचा हुआ था 5 इंटू टी, है कि नहीं। ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम जान के स्लो कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि तुमको सब कुछ समझ में आए, वरना तो हम तो 15 साल से गणित पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है कि कैलकुलेशन इतना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमको सबको लेकर के चलना, हर एक बच्चा जो कैलकुलेशन से थोड़ा डरता है उसको भी समझ में आ जाए, है ना। देखो यहाँ पे, तो सर ये गुना में है, जब भी कोई चीज गुना में रहता है ना बेटा, तो उधर जाता है ना तो भागा में आ जाता है, किस में आ जाता है, डिवीजन में ना। तो डिवीजन हो गया, 5×7 = 35, यहाँ बचा एक पॉइंट का जीरो, 5×2 = 10, यानी सर मेरे को टाइम मिल गया कितना, 7.2। कितना मिल गया बेटा, 7.2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं, मिटा दे रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं तो हम स्पीड के मदद से बना सकते थे। 1 घंटा में 128 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा में 128 किलोमीटर जाता है, यानी सर 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में 1 2 8 और 3 जीरो लगा देंगे, ये अपना मीटर बन जाएगा। 3600 सेकंड में 128,000 मीटर जाता है। आगे, तो ट्रेन का क्या पूछा है तुमसे, तो कितने समय में ट्रेन पार करेगी, यानी ये जो सेकंड है यही निकालना है, समय निकालना है। तो मीटर दिया हुआ होगा, ये देखो ना, पहले दिया हुआ तुमको 108 मीटर, अब फिर दिया हुआ तुमको 148 मीटर। 8 और 8 16 का 6, यहाँ 5, यहाँ 2, यानी अपने पास कितना आया, 256 मीटर। ठीक है, अच्छा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए। अच्छा, 128 का 10 बार पढ़ेंगे तो 128 का 10 बार पढ़ेंगे तो 1280 आएगा। 128 दूना 256 होता है। अच्छा, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 आएगा, तो यहाँ से 5 इधर जाएगा, तो या फिर ऐसे करो, देखो ज्यादा स्पीड हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 36 बचा। तो ये 5 इधर चला जाएगा तो डिवाइड करेगा, 5×7 = 35, एक बचा, 5×2 = 10, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना, 7.2। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। उम्मीद है कि एक नए तरीके से तुमने ट्रेन को सीखना चालू कर दिया है ना। और क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन पे देखो, सीखो, समझो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है सर, इसकी लंबाई भी मालूम है, इसकी गति भी मालूम है, और 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, सर हमको मालूम है कि ये जो ट्रेन है, इसका फॉर्मूला ही होता है लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम, और हम लोग तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले हमको दिखा 141.5 मीटर, तुरंत हम लंबाई के नीचे लिखे 141.5 मीटर। यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, अब जल्दी काम कर रहे हैं। एक ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। सर यूनिट मीटर में है, यानी छोटा है, 5/18 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत पड़ता है, यूनिट को छोटा कर दीजिए ना। आगे, और 39 सेकंड में, और 39 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, यानी ये जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की, ये आपको ज्ञात करने के लिए दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 141.5 प्लस एल बराबर, यहाँ काट सकते हैं तो काटिए, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3×6 = 18, 3 के पारा में 6 बार में 18 आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 5×7 कितना होता है, 12, 12 है ना, 12 3 से कट जाता है। अगर कोई संख्या को जोड़ने से वो 3 से कट जाता है, यानी पूरी की पूरी संख्या वो 3 से कट जाएगी।
तो ये भी 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नवा 27। एकदम धीरे धीरे काट रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। 19 57 ऐसे भी होता है, आपको मालूम है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना होगा आपको। अच्छा 13 × 25 कितना होता है बेटा, 65 है ना। मल्टीप्लाई पहाड़ा पढ़ रहे, 13 × 25 कितना होता है, 65। यहाँ लिखते हैं 65, 65 × 19। ठीक है, देखो ना, 13 × 25 = 65, 65 × 19, यानी 65 को 19 पर पहाड़ा पढ़ना होगा। तो तुम क्या करो कि 19 को एक 20 बना लो, 19 को क्या बना लो, 20 बना लो। यानी 65 19 बार नहीं होकर के 65 अगर 20 बार होता तब पहाड़ा पढ़ना आसान है। 65 अगर 20 बार होता, कितने बार होता, 65 20 बार होता, तो जीरो का जीरो लिखते, 2 × 5 = 10 का जीरो लिखते, 2 × 6 = 12 और 1 13, कितना आ जाता, 65 दूनी 1300 है ना, 1300 आ जाता। लेकिन सर 20 बार तो 65 है ही नहीं, 19 बार 65 है, यानी एक बार 65 ज्यादा लिए तो उसको हटा दीजिए ना। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 9 हो गया होगा ना, कैरी दे करके 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और ये पूरा कितना बच गया होगा, 1235। कितना बच गया होगा, 1235। यानी यहाँ पे अपने पास बचा 1235, और नीचे में कितना है तो देखो तो 2 है, नीचे में कितना है तो देखो तो 2 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी 1235 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2 छक कितना हुआ, 12, ये खत्म हो गया। 3 बचा, 2 एकम कितना हो गया, 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ से 5 उतारो, 2 सत्ते कितना हो गया, 14, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट का जीरो ले लो, 2 बचे कितना हो गया, 10। यानी यहाँ आ गया अपने पास कितना बेटा, काट करके 617.5। सबको समझ में आ रहा है। यानी सर ये वाला लंबाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो 617.5 इधर है, ये 141.5 प्लस में उधर भेजेंगे तो 141.5 माइनस में हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और 5 में से 1 गया 4, यानी 476, 476 मीटर। ये रहा सर ऑप्शन नंबर ए, 476 मीटर। आपको समझ में आ रहा है ना, आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको दिख रहा है ना, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं तो स्पीड के मदद से भी बना सकते थे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको ये तरीका भी आना चाहिए, है ना। आइए, स्पीड कितना दिया हुआ बेटा, तो दिया हुआ 57 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सर 1 घंटा में 57 किलोमीटर चलेगा। अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं कि 3600 सेकंड में 57,000 मीटर चलेगा। आगे क्वेश्चन है ना, 141 मीटर, तो इसको लिखिए ना मीटर के नीचे, क्या दिक्कत है, 141.5 मीटर, ठीक है। आगे 57 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर चुके, और 39 सेकंड में, समय कितना दे रखा है, 39 सेकंड, इसको लिखिए ना 39 सेकंड को यहाँ पर। में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो यहीं पर हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो यहीं पर होगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ पे आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा अब देखो यहाँ पे काटे तुम समझे, 0 से 0 काटे, 0 से 0 काटे, ठीक है। 36 का वैल्यू है 570, ऐसे हम सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, सोचने में कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। 36 का वैल्यू कितना है, 570, ये है 36 का वैल्यू, 36 का वैल्यू 570। आपको बताना है 39 का वैल्यू, यानी 3 और का वैल्यू पता चल जाए तो 39 का वैल्यू पता चल जाएगा। 36 अगर 570 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, अगर ये पता चल जाए तो फिर इसमें ऐड करके हम 39 का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 36 और 3 ही तो 39 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर 36 इंटू एक्स बराबर 3 × 570। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। और 3 से फिर कटेगा, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, देखो 2 बचा, 3 नवा 27 और 0, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, और 2 से काटोगे तो 2 नवा 18, और 2 पचे 10, ठीक है। अब यहाँ 95/2 है, यानी x बराबर हो जाएगा तुम्हारे सामने 95, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 था ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 2 चौके 8 हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5, 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट का जीरो ले लो, 2 पचे 10, 47.5। यानी बेटा 36 का वैल्यू 570, 3 का वैल्यू 47.5, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 39 का वैल्यू जो होगा
वो होगा 570 प्लस 47.5, 47.5। तो यहाँ से पॉइंट का 5 आ गया, ये 0 और 7 7 हो गया, 7 4 11 और 1 यानी 617.5। कितना आ गया? 617.5। यानी ये जो पूरा 39 का वैल्यू आया है, ये जो पूरा 39 का वैल्यू आया है, ये कितना आया है देखो तो 617.5, 617.5 बराबर 141.5 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसको इधर भेजो तो 141.5 माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया 4। क्वेश्चन का आंसर 476। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 476। अब सवाल होगा कि सर आसान लग रहा है, भारी लग रहा है, हल्का लग रहा है, मंझला लग रहा है, संझला लग रहा है। ठीक है, हम क्या करें? हम अंदाजी कोई क्वेश्चन तुमको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम तो बस वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता। अरे ग्रुप डी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। सपना देखते हो सीजीएल का, सपना देखते हो दरोगा का, सपना देखते हो सीएचएसएल का, आप ग्रुप डी के क्वेश्चन से भागोगे? कैसे काम चलेगा बोलो? कैसे काम चलेगा बोलो? कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो, है ना? इस चैप्टर को सबसे जटिल चैप्टर अरिथमेटिक का माना जाता है, इसलिए हम तुमको कोशिश करें कि पूरा कॉन्सेप्ट से सिखाएं ताकि तुमको परेशानी नहीं। ठीक है, एकदम अच्छे से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डरना मत, भागना मत किसी चैप्टर से, समझा दे रहे हैं, है ना? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ग्रुप डी का लेवल था वो, ये भी याद रख। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तुम्हारा थिंकिंग स्ट्रांग होते जाएगा हर एक क्वेश्चन पे, और तुम्हारे लिए वो आसान होता जाएगा, इतना मेरे पे विश्वास रखना। दो रेलगाड़ी जिसमें एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है। अब यहाँ दो दो रेलगाड़ी आ गई, 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि वो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों चल रही हैं आज। सर दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब दूरी, यहाँ पे दूरी की जगह हम लंबाई लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। लंबाई बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। एक की लंबाई है 210 मीटर, तो ये लंबाई लिख दिए सर 210 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी की लंबाई है 250 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई 250 मीटर, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे लोग। आगे पहली की जो चाल है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली की जो स्पीड है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की जो चाल है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरी ट्रेन की चाल। ठीक है, और एक बात बोलता है यदि वो विपरीत दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशा यानी एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है। विपरीत का मतलब एक दूसरे की ओर, विपरीत है ना, विपरीत, अपोजिट, इंग्लिश में क्या अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक दूसरे की ओर, एक लेफ्ट की तरफ तो एक राइट की तरफ। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, और जब भी विपरीत चल रहा है तो हमेशा प्लस होगा। ठीक है, हमेशा प्लस होगा, यानी ये स्पीड जो होगा विपरीत है तो प्लस होगा, और एक दूसरे की इधर चलते हैं यानी और, है ना, एक दूसरे की ओर यानी इधर भी, और ये उसी की ओर चलता, एक दूसरे की ओर चलता तो माइनस होता। अब देखो यहाँ पे यूनिट किस पे है, ऑप्शन में देखो सेकंड में छोटा है, यूनिट छोटा है तो यूनिट को छोटा करने के लिए स्पीड को 5/18 से गुना, और टाइम पूछा है, कैसे पता टाइम पूछा है, कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 250, 200 और 200, 450 और 10, 460 बराबर 100, 100, 200, 210 और 30, 240 गुना 5/18 गुना टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, और सॉल्व करते हैं। जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, 12 से काटे, 6 से काटते ना, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 2 से काट देते, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये 3 इधर चला गया नीचे से ऊपर, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 बराबर 2 बचे, कितना हो गया 10 थी। ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो हटाते हैं ना तो सामने में एक पॉइंट आता है, एक जीरो हटाते तो सामने में एक पॉइंट आता है, यानी टाइम कितना लगा बेटा 6.9 सेकंड। जो समय लगा वो लगा कितना 6.9 सेकंड।
हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, है ना? क्लियर है बात? इसको यूज़ करना है और क्वेश्चन बना लेना है, क्या दिक्कत है? अरे एक तरीके से तो सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? आओ क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या है? कभी भी गाड़ी का औसत चाल निकालने के लिए आ जाए ना, एवरेज स्पीड, औसत चाल, तो ये होता है 2ab बाई ए प्लस बी। ये औसत चाल होता है, ठीक है? अगर औसत चाल निकालने के लिए आ जाए तो क्या होता है? 2ab बाई ए प्लस बी। यूपी दरोगा पे आया हुआ क्वेश्चन है। और ए का मतलब प्रथम चाल और बी का मतलब द्वितीय चाल। तो टू प्रथम चाल इसका कितना का है? 60 का। दूसरा चाल इसका कितने का है? 40 का। ए प्लस बी अर्थात 60 प्लस 40 यानी कितना हो गया? 100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। दो छक दो चौके 8 और 8 छक कितना हो गया? 48। यानी इसका औसत चाल कितना आया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? यानी औसत चाल निकालने के लिए 2ab बाई ए प्लस बी का प्रयोग कर देते हैं, है ना? ऐसे निकाल लेते हैं औसत चाल। आओ क्वेश्चन। दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं। दो ट्रेन चल रही है, यानी एक ट्रेन शाम को 6 बजे निकल गई और दूसरी ट्रेन निकलती है शाम को 6:30 बजे, यानी आधा घंटा के बाद, ठीक है? और उनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? यानी दिल्ली तक कितना दूरी है चंडीगढ़ का, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोल दिया कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर, यानी कितने किलोमीटर पहले ही दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। कोई बात नहीं, आओ देखो। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकली है एक ट्रेन। दिल्ली की तरफ निकली तो दिल्ली की तरफ मुंह बना दिए। सुबह के 6 बजे, ये सुबह का 6 बज रहा, 6 AM, सुबह के 6 बजे, है ना? और अच्छा सॉरी, शाम के 6 बजे, 6 PM, 6 PM, है ना? गलती से बोल दिया था सुबह, शाम के 6 बजे। और शाम 6:30 बजे चलती, यानी एक ट्रेन और निकलती है चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए। एक ट्रेन और निकलती है, ये निकलती है शाम को 6 बजे, यानी 6:30 PM में। यानी पहली ट्रेन 6 बजे ही निकल गई और दूसरी ट्रेन जो उसके पीछे निकली है वो निकली है 6:30 पे। आगे की कहानी। पहला वाला जो ट्रेन है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी? यानी दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर आपस में दोनों ट्रेन मिलेंगी? तो सर दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है? स्पीड है और टाइम, मेरे बात को अब समझो, अच्छे से समझना। सबसे पहले तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए कि दोनों ट्रेन में जो ट्रेन पहले चली है, दोनों ट्रेन में जो ट्रेन पहले चली है, सबसे पहले वो कितना दूर आगे बढ़ गई है, वहां तक का तुमको डिस्टेंस को हटाना है। वहां तक के डिस्टेंस को तुमको हटाना है। देखो मेरे बात को समझो, हम तुमको क्या बताना चाह रहे हैं। हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं मेरा बेटा कि पहली ट्रेन कितने बजे निकली? सुबह 6 बजे निकली। अच्छा, कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर से। और दूसरी ट्रेन कितने बजे निकली? तो 6:30 में निकली। यानी कितना देर के बाद निकली? तो आधा घंटा के बाद निकली। यानी जो पहली ट्रेन है, अगर हम निकालते हैं दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, मेरे बात को समझना, तो पहली ट्रेन का जो स्पीड लग रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का लग रहा है। और आधे घंटे के लिए क्योंकि 6:30 में दूसरी ट्रेन निकल गई है, इसका मतलब 30 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 किलोमीटर पहली वाली ट्रेन आगे जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 किलोमीटर पहली वाली ट्रेन आगे जा चुकी है। बात समझ पा रहे हो ना? 30 किलोमीटर क्या हो गया कि ट्रेन पहली वाली आगे जा चुकी है। अब जब ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है, ये चंडीगढ़ से निकला, ठीक है? ये चंडीगढ़ से निकला दिल्ली जाने के लिए। अब ये पहला ट्रेन यहाँ पे है, यानी 30 किलोमीटर आगे जा चुका है। पहली ट्रेन आगे है, यानी 30 किलोमीटर आगे जा चुका है, ठीक है? 30 किलोमीटर आगे जा चुका है। तब यहाँ से दूसरी ट्रेन निकलना आरंभ करती है। देख रहे हो कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
इतने एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए हुए, यानी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब मेरे बात को समझो अच्छे से। तो 30 किलोमीटर ये ट्रेन अच्छे आपने जा चुकी है, उसके बाद होता क्या है। हेलो, हेलो, आवाज में प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकली। आइए वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो गया था। देखिए, अभी तो ग्रीन लाइट दिख रहा है, क्योंकि आवाज़ यहाँ पे जब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे रेड सिग्नल दे देता है, या फिर एकदम ऑफ हो जाएगा। लेकिन अभी हमको ग्रीन दिख रहा है, और हमने अभी चेक भी किया वीडियो को पॉज करके, तो आवाज़ आ रही थी स्पीकर पे। उम्मीद है कि मेरा मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, मतलब आवाज़ आपको सही से मिल जाएगा। दो ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं। आइए बता देखिए, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन निकली, ये निकली है शाम को 6 बजे, यानी 6 PM। ठीक है, और एक और ट्रेन निकली है चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, ये निकली है शाम को 6:30 PM पे, शाम को 6:30 बजे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है उनकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली वाली की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वो ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, कितने किलोमीटर पर वो ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन है कि एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। मेरे बात को समझिएगा, कभी भी अगर एक ट्रेन पहले निकल जाए तो वो कितना दूर अकेले गया उसको कैलकुलेट करके सबसे पहले निकाल दीजिए। एक ट्रेन 6 बजे निकली है, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे निकली है, आधा घंटा के बाद, तो पहली ट्रेन कितनी दूर चली गई उसको कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। यानी पहली ट्रेन का दूरी निकाल दीजिए, कितना दूर चला गया, स्पीड इंटू टाइम से। अच्छा सर, तो स्पीड कितना था ट्रेन का, पहला वाला का 60 था। कितना टाइम गया, ये 6 बजे निकला, ये 6:30 बजे, आधा घंटा, आधा घंटा। यानी यहाँ से जब हम लोग दूरी निकाले सर, तो 30 किलोमीटर का दूरी निकला। कितना का दूरी निकला, 30 किलोमीटर का दूरी निकला। अब वापस आइए क्वेश्चन पे, 30 किलोमीटर का दूरी निकला। अब आपको मालूम है ना कि दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, बोलो हाँ कि ना। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, दूरी कितना निकला है, 30 का, है ना। अब दोनों ट्रेन चल रही है, क्योंकि 30 किलोमीटर ये आगे था। मान लो चंडीगढ़ से दिल्ली पहली ट्रेन यहाँ तक है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जा चुका है। अब क्या हुआ, सेकंड वाली ट्रेन भी चलने लगी, अब दोनों ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। यानी 30 किलोमीटर के बाद जो स्पीड है वो 75 का भी आएगा, 60 का भी आएगा। दोनों सेम दिशा में है, जब सेम दिशा में होता है तो स्पीड माइनस करते हैं, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जो ऑप्शन है कितने किलोमीटर में, ऑप्शन किस में, किलोमीटर में, और ये भी किलोमीटर है, तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट को सेम रखा। और हमसे पूछा टाइम, 15 एकम 15, 15 दूनी 22। यानी अगर हमसे पूछता कि बताइए पहली ट्रेन को बाद वाली ट्रेन कितने घंटे में पकड़ लेगी, तो हम क्वेश्चन में कहते कि 2 घंटा में पकड़ लेगी। कितने देर में पकड़ लेगी, 2 घंटा में। या लेकिन हमसे पूछा है कि दिल्ली से कितना किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो अच्छा, मिलने के लिए जब भी बोलेगा ना बेटा, कब मिलेगी ट्रेन, कब मिलेगी, तो पहली ट्रेन तो पहले निकल गई, वो ट्रेन मिलने के लिए नहीं निकली, वो ट्रेन पहुंचने के लिए निकली। जब भी मिलेंगी तो हमेशा जो बाद में ट्रेन निकलती है वही मिलती है, पहली वाली तो आगे भाग रही है ना। तो कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कि व्यक्ति मिलेगा या ट्रेन मिलेगा, तो हमेशा बाद वाले से सोचिएगा कि मिलने के लिए बाद वाला जा रहा है, क्योंकि पहले वाला तो पहले ही निकल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, सेकंड वाले का। क्यों सेकंड वाले का, क्योंकि जब ये शब्द आपको मिलेगी, ट्रेन जब मीट करेगा, ट्रेन जब मिलेगा, तो ट्रेन हमेशा सेकंड वाला मिलता है, क्योंकि पहला वाला मिलने के लिए रुक थोड़ी रहा है, वो तो भागे चला जा रहा है। ये तो इसका स्पीड ज्यादा है तो मिल जा रहा है, नहीं तो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितना था, तो सर दूरी, अच्छा, यहाँ देखिए स्पीड कितना था सेकंड वाले का, सेकंड वाले का स्पीड कितना था, तो सेकंड वाले का था 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हम लोगों ने निकाला है कितना, 2, तो 75 दूनी कितना हो गया, 150 किलोमीटर। यानी जो सेकंड वाली ट्रेन है वो 2 घंटा के बाद मिल रही है ना,
क्योंकि पहली वाली ट्रेन को पकड़ा है 2 घंटा में, तो 2 घंटा में जब पकड़ा तो कितना दूर पहले मिल गया, 150 किलोमीटर पहले मिल गया। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वॉइस भी एकदम क्लियर है ना। उसको अगर बीच में येलो या रेड होगा तो हमको बताइएगा ना, क्योंकि हम लाइन वहाँ पे नहीं देख रहे, हम पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं। अगर वैसा कुछ होगा तो बताइए। एक रेलगाड़ी एक खड़े आदमी को 3 सेकंड में और एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति और लंबाई, डबल इक्वेशन आ गया बेटा, डबल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। एक रेलगाड़ी है एक खड़े आदमी को पहले पार कर दी 3 सेकंड में, और एक 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर दी है 8 सेकंड में। यानी एक रेलगाड़ी एक बार आदमी को भी पार कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। डबल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आइए दिखाते हैं कैसे बनेगा डबल इक्वेशन का क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खड़े आदमी को पार करती है 3 सेकंड में, एक ट्रेन है और एक खड़ा आदमी, ऐसे करते हैं। ये एक ट्रेन है और ये एक खड़ा आदमी है, ये एक मैन। ठीक है, इसको कितना देर में आधे ट्रेन पार कर देती है सर, 3 सेकंड में पार कर देती है। कितना देर में पार कर देती है सर, 3 सेकंड में पार कर देती है। आगे उसके बाद है 105 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है। यानी ये जो ट्रेन है इसकी भी लंबाई और 105 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है इसकी भी लंबाई, इसको कितना देर में पार करती है सर, 8 सेकंड में पार करती है। कितना देर में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पूछा है कि ट्रेन की गति और लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ से ट्रेन कट गया, अपने पास कितना बचा मीटर में, 105। यहाँ से 8 से 3 गया तो कितना बचा, 5 सेकंड। ऐसे काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, आ गया कितना, 21 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना आ गया, 21 मीटर पर सेकंड। आपको उम्मीद है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ होगा समझने में। आइए इसको और अच्छे से लिख करके समझाते हैं, ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये 21 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन कैसे आया, आपको हम इसको अच्छे से लिख करके दिखाते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आओ मेरा बेटा, एक ट्रेन एक खड़े आदमी को 3 सेकंड में पार करती है। सर इस ट्रेन की लंबाई है, ये जो आदमी है इसकी जो लंबाई होती होती ही नहीं है, लेकिन इसको पार कर दिया 3 सेकंड में, इसको पार कर दिया 3 सेकंड में। और आदमी का लंबाई होता ही नहीं है, तो आदमी की लंबाई को हटाइए। ठीक है, क्योंकि आदमी का ऊंचाई होता है। आगे क्वेश्चन, और 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है। यानी ट्रेन की लंबाई भी है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है, और इसको पार करती है सर कितने देर में, 8 सेकंड में। अब ये दोनों समीकरण को बनाने का तरीका देखिए, ऊपर नीचे जो सेम सेम है काट दीजिए। ट्रेन की लंबाई से कट गई, यहाँ केवल बची प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 105 मीटर है। कितनी है बताइए ना, 105 मीटर है। बराबर, यहाँ देखिए 3 सेकंड और 8 सेकंड का अंदर, कितना अंतर आया, 5 सेकंड का अंतर आया। कितना सेकंड का अंतर आया, 5 सेकंड का। आपसे पूछा था स्पीड बताइए, स्पीड बराबर होता है सर, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, देखिए तो 105 मीटर है। समय कितना लग रहा है, देखिए तो 5 लग रहा है। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी स्पीड कितना आ गया, 21 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया बोलिए, 21 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई होती है स्पीड इंटू टाइम। आप चाहो तो पहले वाले समीकरण को यूज कर लो, आप चाहो तो सेकंड वाले समीकरण को यूज कर लो, लंबाई ज्ञात हो जाएगा। लंबाई बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। देखो गौर करो, स्पीड स्पीड कितना निकाले हो तुम, 21 मीटर पर सेकंड, इंटू टाइम कितना लग रहा था बेटा, 3। तो 21 गुना 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 63 मीटर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो अगले क्लास में इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे, और फिर देखेंगे इस ट्रेन में और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे।